जागते रहो। एक व्यक्ति मिला तुम्हारे तीर्थों में, पूछता है परमात्मा मुक्ति कैसे होगी, हम मुक्त कैसे होंगे, हम इस आवागमन के चक्र से कैसे निकलेंगे। तुम्हें किसने कहा ये आवागमन का चक्र बुरा है? पहले तो ये देखो, किसने कहा? तुम्हारे धर्मशास्त्रों ने, तुम्हारे मूढ़ धर्मगुरुओं ने केवल संसार की निंदा और कुछ भी तो नहीं किया। मुक्ति, बंधन क्या है? बंधन बांधे किसने? क्या तुम बंधे हुए आए थे आसमान से? बंधन तो तुम ही ने बांधे, और एक क्षण में तुम अपने बंधनों को तोड़ भी सकते हो। खोलोगे तो फिर बंध जाएंगे, तुम ही बांधोगे, कोई और नहीं। मैं तोड़ने की बात कर रहा हूं। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं परमात्मा क्या हमें भी बुद्धों की भांति उड़ना सिखा सकते हो? हाँ, बिल्कुल सिखा सकता हूं, सिखा सकता हूं। दोबारा सुनो, पंख तुम्हारे पास हैं, मैं कोई तुम्हें पंख नहीं दे रहा हूं। आंखें तुम्हारे पास हैं, मैं कोई तुम्हें आंखें नहीं दे रहा हूं। मैं दृष्टि दे रहा हूं कि इस ओर देखो, बस। मैं ये सिखा रहा हूं कि देखो मैं कैसे खुश हूं, मैं कैसे आनंदित हूं, मैं कैसे उड़ रहा हूं, वैसे तुम भी उड़ जाओ। पंख तो तुम्हारे पास हैं, लेकिन उड़ने वाले सारे उड़ने की तो अभिलाषाएं रखते हैं, लेकिन खूंटियां जो धरती पे गाड़ी हुई है, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं ब्राह्मण, मैं शुद्ध, मैं पाप करने वाला, मैं पुण्य करने वाला, इसको नहीं खोलना चाहते, इसको नहीं तोड़ना चाहते। तोड़ना है, दोबारा सुनो, खोलने की बात नहीं कर रहा हूं। मुर्दे को शमशान लेके जाते हैं ना, फिर अर्थी वे से मुर्दे को उठाते हैं, तो मुर्दा बांधे हुए होते हैं हम लोग। तो ध्यान से देखना, एक एक चीज को देखा करो, समझा करो कि मुर्दे की रस्सी को कोई भी खोलता नहीं है, हम उसे तोड़ते हैं। एक रस्सी जो अब तक 50 मीटर लंबी थी, जिससे मुर्दा बांधा हुआ था, जब हम तोड़ते हैं तो इतनी टुकड़े टुकड़ों में हो जाती है कि अब वो दोबारा बंध नहीं सकती। उसको बांधने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, बड़ी गीठाएं बांधनी पड़ेगी, तब शायद वो रस्सी काम आए। तो तुम्हें वो बंधन खोलने नहीं है, तोड़ने हैं। और बंधन क्या है? क्या संसार तुम्हारा बंधन है? क्या घर तुम्हारा बंधन है? फैक्ट्री तुम्हारी बंधन है? पेड़, पक्षी, वृक्ष, ये बंधन है? नहीं। तुम ही कहते हो, तुम्हारे शास्त्र कहते हैं संसार बंधन है, लेकिन कौन सा संसार? ना तो पेड़ पौधे संसार है, ना पत्नी बच्चे संसार है, ना घर परिवार संसार है, और ना ये मिथ्या है। पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, पेड़ भी हैं, पौधे भी हैं, नदियां भी हैं, सागर भी हैं। कैसा मिथ्या? आंखों से दिख रहा है, सूरज दिख रहा है, कोई सूरज मिथ्या है? मिथ्या क्या है? संसार मिथ्या है, ये वक्तव्य ठीक है, लेकिन संसार क्या है? संसार वो जो तुम्हारी कल्पनाओं में बसा हुआ है, जिसकी सीमा अनंत है। तुम प्रकृति से नहीं बंधे हुए हो, संसार से बंधे हुए हो। और संसार का सीधा साधा अर्थ होता है वो सीमा जहां तक तुम्हारी सोच जाती है, वो सारा संसार है। और वो काल्पनिक है, वो मिथ्या है। पेड़ मिथ्या थोड़ा ही है, नदी मिथ्या थोड़ा ही है, तुम मिथ्या थोड़ा ही हो, मैं मिथ्या थोड़ा ही हूं।
संसार मिथ्या है जो तुम्हारी कल्पनाओं का है। कौन सा? स्वर्ग, गोलोक, वैकुंठ, जन्नत, धर्म शास्त्र, धर्म गुरु, पाप पुण्य। एक पद होता है जिसको तुम बोलते हो ये इंद्र पद है, ये ब्रह्म पद है, ये सब मिथ्याएं हैं। ना तुम मिथ्या हो, ना मैं मिथ्या हूं, ना हमारा जीवन मिथ्या है, ना गाय मिथ्या है, ना कुत्ता मिथ्या है, हम सब सत्य हैं। वो संसार जो तुमने कल्पनाओं में बसाया है कि तुम यहां से पुण्य करोगे, मरोगे, यहां जाओगे और ये तुम्हें सुख मिलेंगे, स्वर्ग और जन्नतें मिलेंगी, ये संसार मिथ्या है। और इसी संसार से तुम बंधे हो, इसी को तोड़ना है। तोड़ना है, छोड़ना नहीं है। तोड़ दो, सारे बंधन तोड़ दो। जब ये बंधन तोड़ दोगे तो तुम मुक्त हो। तुमने प्रश्न पूछा मैं मुक्त कैसे होऊंगा, आवागमन के चक्र से कैसे निकलूंगा। जब इन बंधनों को तोड़ दोगे तो आवागमन का चक्र तुम कहोगे वो भी मिथ्या है। इतना सुंदर जीवन दिया, कोई जीवन में कमी है? किसने कहा तुम्हारे जीवन में कमी है? तुम्हारे मूल धर्म गुरुओं ने। कभी तुमने स्वयं के अलावा किसी पशु पक्षी को उदास देखा है? कौए को, कबूतर को, तोते को, चील को, कुत्ते को, गाय को, कभी किसी को उदास देखा है? ध्यान से देखना बिल्कुल जाके। सारे खुश हैं, सारे नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं, परमात्मा के ब्रह्मनाद में अपना ब्रह्मनाद मिला रहे हैं, सुर से सुर मिला रहे हैं। और मनुष्य बेचारा दुखी है केवल तुम्हारे धर्मों के कारण, तुम्हारे धर्मों द्वारा दी गई सोच जो तुम पे लादी गई है उसके कारण। मैं तुम्हें एक नई सोच दे रहा हूं, तुम भी आनंद से नाचोगे, गाओगे। बस इतना सा ही मुक्ति का फार्मूला है। समझ जाओगे तो मुक्त, और नहीं समझोगे तो दुखी जैसे आज तक हो। और जो आज तक सुखी, अगर लोग भ्रम पाल लेते हैं हम सुखी हो गए, दीपक तो जलता नहीं, दीपक के चित्र टांग लेते हैं। परमात्मा तो मिलता नहीं, परमात्मा के चित्र टांग लेते हैं लोग अपने अपने घरों में। जिसको ब्रह्म का अनुभव हो गया, जिसको कण कण में रसे बसे ईश्वर का अनुभव हो गया, जिसको जर्रे जर्रे में गुंजायमान खुदा का अनुभव हो गया, वो कहीं चित्र टांगेगा तो कहेगा जर्रे जर्रे में है। अब कहेगा चित्र, सारे चित्र उसी के हैं। समझने का फेर है। तुम समझ गए तो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए। बुद्धू और बुद्धों में अंतर क्या है? आंख खोलने मात्र का। आंख बंद की तो बुद्धू और आंख खोली तो बुद्धत्व को उपलब्ध। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।